तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट। और इस पार्ट में मैं आपको टाइप 2 के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और टाइप 2 के क्वेश्चंस में हम कुछ खास नहीं करने वाले हैं, रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं वही सीखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो सीख लिया था कि अगर दो अलग अलग रेशियोज दी होती हैं तो उसको कैसे कंबाइन किया जाता है। तो आज की क्लास में उसके आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप करेंगे, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, और दोनों ही लगभग एक जैसे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ 5x प्लस 3y रेशो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 3:1, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है इसमें, क्वेश्चन तो लिखना ही भूल गया मैं, क्या पूछा था। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आपको x रेशो y निकालनी है, ठीक है। मतलब आपको निकालना है x इज टू वाई की वैल्यू, ठीक है। देखते हैं कैसे निकलेगी। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो आपको पता ही है कि जब भी रेशो दी होती है तो हम आगे वाले नंबर को न्यूमरेटर और पीछे वाला जो नंबर दिया होता है उसको डिनोमिनेटर बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यही करना है, ठीक है। उसके अलावा इस तरफ भी आपको यही करना है, बीच में इक्वल टू का साइन है, इस तरफ भी आप बिल्कुल यही कर लीजिए। और क्या ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी सॉल्व किए हैं? बिल्कुल किए हैं, जब हम अलजेब्रिक इक्वेशंस कर रहे थे, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसमें सबसे पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 5x प्लस 3y हो गया। इक्वल टू के साइन के बाद ये वाला जो नंबर है वो वहां जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 9y, ठीक है, माइनस 9y, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा मेरे नंबर प्लस में रहे तो अच्छा है। तो इसका मतलब मैं जो 15x है उसको वहीं पे रखता हूं क्योंकि बड़ा नंबर है, और ये छोटा वाला जो नंबर है x वाला उसको वहां पे भेज के माइनस कर देता हूं। उसी तरह यहां पर छोटा नंबर है, ये तो वैसे ही बड़ा बड़ा वाला यहां पे आगे प्लस हो जाएगा। तो ये फिलहाल मेरा जो बन जाएगा 12y इज इक्वल टू 10x बन गया। क्या ये बात सही है? ठीक है, 12y इज इक्वल टू 10x बन गया। अब मैंने आपको बताया था x रेशो y, देखो अब इसमें क्या करना है, मुझे x रेशो y निकालना है। तो अगर मैं x y को एक तरफ कर दूं और दूसरे नंबर्स को इस तरफ कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं वही करने वाला हूं, देखो x ऊपर होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं y को अगर यहां भेजूं तो ज्यादा बेटर है, और 10 को यहां भेज देता हूं। तो इसका मतलब 12/10 इज इक्वल टू x ऊपर था और y नीचे आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं इसको काट के रेशो बनाता हूं तो इसका आंसर आएगा 6:5, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, क्लियर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर आंसर चेक करेंगे। तब तक मैं भी साइड में कर लेता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स पहले अपना करेंगे उसके बाद चेक करेंगे। अच्छा, ये थोड़े से नए तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, कभी भी देखो ऐसे अगर दिया होता है तो आप ये समझ जाना कि इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू जो है वो आपको 3 पुट करनी है, ठीक है, और y की वैल्यू आपको 4 पुट करनी है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, वैसा ही नहीं है बिल्कुल सेम, क्योंकि यहाँ पे देखो x रेशो y और 3:4 तो दे दिया ना, यहाँ पर तो ये निकालना था, उल्टा क्वेश्चन है मतलब इसका, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 इसमें पुट कर देनी है, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो जो कि 7 3 प्लस 3 ब्रैकेट में 4 अपॉन 7 3 माइनस 3 ब्रैकेट में 4, तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 12, और ये हो जाएगा 21 माइनस 12। तो यहाँ पे 33 अपॉन 19, 33/9, 33/9 आ रहा है, और इसको अगर हम और काट दें तो 3 से कट के 11:3 आ जाएगा, 11:3, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं दो और तरीके के क्वेश्चंस। देखिए करना कुछ नहीं है इसमें भी, वही चीज फॉलो करनी है जो अभी तक हमने की है।
और आपके आंसर्स आते चले जाएंगे। मेरे करने से पहले आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इनको। देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको इस तरह से दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बिल्कुल सेम तरीके से, 4x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर इक्वल टू 12 ऊपर लिखना और 19 नीचे लिखना। ठीक है, अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई अभी हमारे पास ऑप्शन है नहीं फिलहाल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 19 और 4, 19 4 38 76, x का स्क्वायर हो गया और 57 y का स्क्वायर, मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 24x का स्क्वायर प्लस 60 y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। बिल्कुल उसी तरह x स्क्वायर वाले नंबर एक तरफ ले आके हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 52x का स्क्वायर, 57 को अगर उस तरफ ले जाएं तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 117 y का स्क्वायर। 52 और 117 नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं है इसमें। अब मैं क्या करने वाला हूँ, वाई स्क्वायर को यहाँ ले आता हूँ और 52 को वहाँ भेज देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 117 अपॉन 52। इसको देखते हैं किसी नंबर से अगर ये कट रहा है तो काट लेते हैं। ये 13 से कट रहा है, तो 13 के टेबल से अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 9 जा 117 होता है, ठीक है, और 13 4 जा 52 होता है। क्लियर, 13 से काट दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे देख सकते हो ये अभी आंसर नहीं आया मेरा, ये आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? अभी आंसर निकालना क्या है, एक्स रेशो वाई निकालना है ना, मेरा तो एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर आ रहा है ना, तो स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे रूट लगा दूंगा मैं, तो एक्स अपॉन वाई करके बस सिंपल सा आपको 9/4 करना है, तो रूट खुलने के बाद ये 3/2 हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को इस तरह से आपको करना होता है। ये वाला क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही है, इसको कर लो। अब मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं कैसे करना है इसको। अपॉन में करेंगे, उसी तरह एक्स वाई की वैल्यू निकाल, एक्स रेशो वाई निकाल लेना, एक्स रेशो वाई आ जाएगा, तो जो एक्स की वैल्यू है इसमें पुट कर देना, वाई की वैल्यू जो है उसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4:1 करेंगे, और जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 4y, और ये वहां जाके 3 हो जाएगा और ये यहाँ के 5, तो 5y इज इक्वल टू 3x, सो x अपॉन वाई आ गया 5/3। ठीक है, अब ये जो एक्स वाई की वैल्यू आई है ये आपको पुट कर देनी है इसमें, तो जहां जहां x आपको नजर आ रहा है वहां पे आपको 5 पुट कर देना। देखो यहाँ पे 5 आया x की वैल्यू और y की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, उसके बाद ये 3 का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे दोबारा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 हो गया 34, और ये 25 माइनस 9 हो जाएगा 16। तो अगर मैं इसको काट दूं, एक्स की वैल्यू 5 कैसे आई है, देखो एक बार यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो x है, नहीं x की वैल्यू जो है वो 5 तो नीचे जाके आई है, यहाँ पर तो x यहाँ पे ये वाला माइनस होगा जाके तो 3 बचेगा, तो ये 3x तो लिखा है मैंने, यहाँ पर तो 3x है, और ये 4 यहाँ जाके प्लस होगा तो यहाँ पे 5y हो जाएगा, तो जब इधर उधर किया तो x की वैल्यू 5 आई है। ठीक है, ऐसे करके, तो अब मैंने यहाँ पे इसको 2 से काट दिया तो 17:8 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन डी है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको 8:17 भी दिया हुआ है ना, तो इसको आप ऑप्शन को टिक मत करना, आप हमेशा इसी वाले ऑप्शन को टिक करना। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अगले दो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया और पावर वाला क्वेश्चन, मतलब पावर के अंदर पॉइंट आ गया है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए जब भी पावर का क्वेश्चन आता है, आपको मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर वीडियो सीरीज में कराया था कि किस तरह से पावर की जाती है ना, थोड़ा बहुत आपको याद होगा।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 की पावर 3.5 है और 2 की पावर 5 है। अब इसकी रेशो निकालें, मतलब नॉर्मल टर्म्स में, नंबरों में रेशो निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो अभी फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेस को सेम करने की कोशिश कर सकता हूँ। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन अगर कहीं 4 लिखा है ना तो मैं इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, है ना, एक ही तो बात है। तो मैं ना यहाँ पर इसको 2 बनाने की कोशिश करता हूँ। अब इसको 2 बनाने की जब कोशिश करूंगा तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में बाहर क्या लिखा हुआ है 3.5, है ना, ये तो लिखा है। उसी तरह यहाँ पर तो 2 की पावर 5 है ही, तो मैंने बेसिकली बेस को सेम कर दिया है। अब क्या होगा आगे? अब मुझे पता है कि पावर ऑफ पावर का केस आ गया, पावर ऑफ पावर, ठीक है। तो आपने अगर वो वीडियो सीरीज देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी एक के ऊपर 2 पावर लग जाती हैं ऐसे करके, तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 3.5 है, 3.5 को डबल करो तो 7 हो गया, तो 2 की पावर 7 हो गई, और यहाँ पे 2 की पावर 5 तो चल ही रहा था। इतना क्लियर? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो आपको पता है कि डिवाइड जब हम करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको रेशो को इस टर्म में भी लिख सकते हैं। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब यहां पर देखो डिवाइड है, बेस सेम है और डिवाइड है, तो बेस सेम में जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। बेस सेम में जब डिवाइड का क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 7 - 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 होगी, ठीक है। और इसको 4 भी लिख सकते हैं, और देखो रेशो में कुछ नहीं है तो आपको पता है कि कुछ नहीं होता तो नीचे 1 होता है, तो इसका मतलब 4:1 मेरा आंसर आ गया, 4:1, ठीक है, क्योंकि रेशो में ही तो निकालना आपको आंसर। क्लियर? तो ये सारे फॉर्मूले देखो, इसमें क्या है कि ज्यादातर पावर ऑफ पावर भी यूज हो गया इसमें, डिवाइड वाला भी यूज हो गया इसमें, तो 2 तरीके के फॉर्मूले इसमें एक ही में यूज हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखिए x/y और y/8 दे रखा है, ये भी बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप खुद ही करो इसको। क्यों? देखो यहाँ पे y यहाँ पे ले आना, 5 वहां पे ले जाना, और x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। देख के करना है ये क्वेश्चन, रुक जाओ, पेन भी मत उठाओ, देखो कैसे होगा। आपको पता है x की जगह यहाँ पे 5 आ जाएगा, y की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ गया। यहाँ पे जरा 5 पुट करना, 5 + 5 10 हो गया, 8 + 8 क्या हो गया 16, और 10 को काटो, 5 और 8 आ गया आंसर, ठीक है। तो 5 और 8 आंसर आ गया, ठीक है, 5 और 8 आंसर आ गया। चलो इसको भी नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स लास्ट 2 केसेस और ले लेते हैं, उसके बाद हमारा जो रेशो का बेस है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमने अच्छे से बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं रेशो के। उसके बाद अगली क्लास में मैं आपको प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन लिखा है, देखिए 1/x और 1/y और 1/z, ठीक है। और यहां क्या लिखा है 2 3 5, क्या लिखा है 2 3 5। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा आपका, देखिए सबसे पहले यहां पर आपको है ना 1/x रेशो 1/y के नीचे 2/3 लिख लेना है, या ऐसा कर सकते हो कि = 2/3 लिख लो। क्या ये बात कर सकता हूं मैं या नहीं कर सकता? बिल्कुल, मैंने तीनों में से बस 2 उठा लिए, है ना, कर सकता हूं, ठीक है। और अब मैं इसको और डिटेल में करने के लिए, ताकि मुझे आसानी रहे, मैंने आपको बताया था रेशो में हम फ्रैक्शन वगैरह में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो y को यहाँ भेज दिया, तो इसका मतलब मेरा y जो है वो 2 के ऊपर आ गया और x जो है वो 3 के ऊपर आ गया, मतलब इन दोनों की रेशो ये है, हो गया ना आसान, ठीक है। और क्या करें, अब यहां पर मैं इन दोनों को अब ले लेता हूं, इन दोनों को, ठीक है। पहले इन दोनों का पेयर लिया था, अब इन दोनों का पेयर ले लेता हूं। तो ये हो गया 1/y रेशो 1/z, जो कि हो जाएगा 3 और 5, ठीक है, 3 और 3 रेशो 5। तो इसको भी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं यहां देख रहा हूं कि z यहां पे आ गया है और y जो है वो यहां पे आ गया है, तो 2 रेशो मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस रेशो को कंबाइन कर देना, जैसे पहले हमने सीखा था, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कंबाइन कैसे करूंगा, देखो मुझे पता है कि y इसके पास भी है और y इसके पास भी है,
तो मैं क्या करने वाला हूँ फिलहाल, इनको बराबर करूंगा। तो यहाँ पर मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ, देखो एक्स वाई जेड, ताकि क्वेश्चन की फॉर्म में ही आ जाए। सबसे पहले y को देख रहा हूँ, देखो 2 और 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो मुझे 10 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया होगा, तो x वाले को भी 5 से कर दो, तो यहाँ पे आ गया 15। वैसे आप आपका ऑप्शन जो है अभी भी लग सकता है, यहाँ पे आप टिक लगा सकते हो, ठीक है ना। फिर भी हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो इसको 10 बनाने के लिए क्या करूँगा, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 6। एक बार चेक कर लेना, तीनों नंबर अगर किसी से कट रहे हो ना तो वो काट भी देना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो तीनों नंबर को काट दे। तो फिलहाल मेरा जो आंसर है वो बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, सिंपल। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये भी हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसमें क्या कर सकते हो, ये मैं करके नहीं दिखा रहा अभी, ये आपको ही करना है। कैसे करना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो आप 1 अपनी तरफ से लगा सकते हो। उसके आगे तो पता ही है ना क्या करना है, ए रेशो भी निकाल के दिखाना है आपको। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी करेंगे सभी बच्चे। तो यहां पर जो बच्चों ने आंसर निकाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 5:2 है। अब ये मैं करके नहीं दिखा रहा, हालांकि मैंने आपको आंसर्स बता दिया, मैंने चेक भी कर लिया बुक में से। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 5:2। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम खत्म करते हैं अपना ये वाला पार्ट। तो बहुत जल्द अपने अगले पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हम प्रपोर्शन के बारे में समझेंगे।